बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS411 असाइनमेंट 2 का सलूशन है ये जी। सर ने हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है कि ये इंटरफेस बनाना है और जब लेंथ पे क्लिक करें तो ये जो कम्बो बॉक्स है तो ये लेंथ के यूनिट्स दिखाए। जब टेम्परेचर पे क्लिक करें तो ये कम्बो बॉक्स जो है टेम्परेचर के यूनिट दिखाए। अगर वैसे कन्वर्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे कोई वैल्यू ना दें तो मैसेज आए प्लीज़ इंटर दी लेंथ। और अगर सेलेक्ट करके हम करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम रन कर लेते हैं। तो अगर वैसे कन्वर्ट किया जाए तो कोई है प्लीज़ इंटर दी लेंथ। अगर लेंथ है तो इसके यूनिट दिखा रहा है। टेम्परेचर पे क्लिक की तो इसके यूनिट दिखा रहा है। यहाँ पे जो ज़रूरी बात है याद रखने वाली, आपने अपने वीडियो आईडी के लास्ट 2 डिजिट बताने हैं। बिलफर्ज मेरे हैं 22, तो यहाँ से मैंने फ़ारेनहाइट पे क्लिक करना है, कन्वर्ट, तो ये रिज़ल्ट दिखा देगा। और अगर मैं यहाँ से उसको लेंथ पे क्लिक करता हूँ तो फिर वो मैं इंचेस पे क्लिक करके कन्वर्ट करता हूँ तो वो मुझे दिखा देगा कि ये क्या बन रहा है जी। तो ये है हमारा सलूशन। अब एक तो तरीकाकार ये है कि मैं आपको WPF का मतलब एक्सएमएल कोड दिखा दूँ। एक्सएमएल कोड मैं दिखा भी दूँ तो इतना लंबा लिखना काफ़ी मुश्किल सा रहेगा। मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो आईडी लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। ये देख लें, ये योर नेम टाइटल जहाँ पे आ रहा होता है। प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार क्या होता है, फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे WPF एप्लीकेशन, यहाँ पे उसका नाम और जहाँ पे उसे स्टोर करना है वो लोकेशन दे देते होते हैं। अब हम 2 चीज़ें कर सकते हैं कि एक तो आपको मैं कोड दिखा रहा था वो दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। दूसरा तरीकाकार हम क्या कर सकते हैं कि मैं आपको बनाना सिखा सकता हूँ कि ये बनाना कैसे, और मैं उसको ईजी समझता हूँ कि आप वो बना लेंगे। मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लेंथी होती चली जाएगी, तो ये मैं इसलिए एक बार आपको तसल्ली से बताता जा रहा हूँ कि आप कैसे बना रहे हैं। कोड भी दिखाता जा रहा हूँ ताकि कोई अगर मसला हो तो आप उसको सीधा कर लें। हाँ, चलें जी, ये था जी कोड इसका। अब दूसरा तरीकाकार ये है कि मैं एक विंडोज़ फॉर्म लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर लें आप, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। सिर्फ बनाना के तौर पर सिखाने के लिए ऐड न्यू आइटम, और यहाँ में से मैं कहता हूँ विंडोज़ फॉर्म, विंडोज़ WPF, ये है जी विंडोज़ WPF फॉर्म ऐड। सिर्फ बनाना सिखाने की खातर आपको ये मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो कोड लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे ऊपर आ रहा था लेबल, तो यहाँ से मैंने लेबल पकड़ा, यहाँ पे रख दिया। वीडियो लेंथी नहीं मैं कर सकता बहुत ज़्यादा, आपने बोर हो जाना देख के ही। इसको मैंने उठाया, यहाँ पे रख दिया। अब ये इसकी प्रॉपर्टी विंडोज़ खुल जाएगी जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया जी। ये इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखें आ गया। इसके ऊपर टेक्स्ट आपने बड़ा करना है तो ये टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, प्रॉपर्टीज़ इसकी खुलती हैं। टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसको मैंने बड़ा कर लिया। इसका कलर बदलना है तो यहाँ पे ब्रश आ रहा होता है, ब्रश पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड जो रखना है, फोरग्राउंड जो रखना है, तो मैंने उसे कहा बैकग्राउंड पे क्लिक है तो रेड कलर देना था तो मैंने रेड दे दिया इसको। रेड कलर, रेड थोड़ा सा दिस वन करेंगी, ऐसे वाला रेड करेंगी, ये नीचे और कर लें। या अगर आपने सेम कलर रखने हैं तो कलर पिकर से इसे भी उठाया जा सकता है। बल्कि ये वाला रेड, रेड चले जी, ये लेंगे। अच्छा जी, फोरग्राउंड कलर आपने बदलना है तो वो इससे बदला जा सकता है। जैसे मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, ये लें। वो आप बात को समझ गए हैं। टेक्स्ट भी बदल के दिखा दिया। फिर आगे रेडियो बटन है, तो यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे रेडियो बटन कहाँ पे। ये यहाँ पे लिख के भी ढूंढा जा सकता है रेडियो। तो ये आ गया जी रेडियो, रेडियो रेडियो किधर गया जी, रेडियो RA, ये आ गया जी रेडियो बटन। तो ये मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया। फिर एक और चाहिए तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब इसके नाम भी होते हैं, जैसे यहाँ पे है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं यहाँ से। तो ये प्रॉपर्टी खुल गई।
कॉमन में यहाँ पे कंटेंट लिखा है, यहाँ पे रेडियो पे आप लिख देना लेंथ, LENGTH। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन है इसलिए इसने सब बड़ा लिखा है। और दूसरे में आपने लिख लेना है टेम्परेचर। तो मैं ऐसे सिंपली अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, तो टेम्प कर दिया मैंने। और ये लें जी, इसका कलर बदलना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में इसका कलर बदला जा फ़ॉन्ट बदला जा सकता है। तो ये लें जी 12-14 कर दें ताकि ये बड़ा नज़र आए आपको। ये विंडो को अभी आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे पकड़ें और इसे बड़ा कर लें, ऐसे करना तो ऐसे कर लें, जैसे आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं जी। उसके बाद नीचे फिर एक लेबल है, तो आप यहाँ पे फिर लेबल ले सकते हैं। ये आपने लेबल ले लिया और इसको साइज़ कम या ज़्यादा प्रॉपर्टी विंडो में जाके चीज़ें इसकी आप सेट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल्स, बैकग्राउंड, सारा कुछ। आगे टेक्स्ट बॉक्स है तो ये वाला आपने टेक्स्ट बॉक्स उठा के यहाँ पे रख देना है। और इसको भी बैकग्राउंड, बटन है तो यहाँ से उठा के बटन रख लेना है आपने। ये बटन है जी, ये लें। इस तरह से आपने अपना इंटरफेस डिज़ाइन कर लेना है। आप समझ गए बात को। अब आ जाते हैं मेरे इंटरफेस पे। मैंने हर एक का नाम शाम रखे हुए हैं जो कि आगे आपको काम आने हैं। तो इसका नाम मेरा है जी, ये नाम आ रहा होता है, इसका नेम क्या है, सेलेक्ट वन। इसका है जी सेलेक्ट। इसका है जी TXT बॉक्स। इसका है जी CMB1 कम्बो बॉक्स। ये बटन और ये क्लियर बटन। इसका भी बैकग्राउंड आप बदल सकते हैं, जैसा कि बैकग्राउंड कलर समथिंग लाइक दिस दिस वन। चलें जी, ये लें। क्लियर का भी बदल सकते हैं कोई आप, अगर कोई कलर रखना है इसका तो ये लें जी। ये हो गया, इनके नाम हैं। और इसके नीचे रिज़ल्ट है और मैंने एक लेबल यहाँ पे रखा हुआ है और इसका नाम है जी मेरा LBL रिज़ल्ट। ये था जी इंटरफेस डिज़ाइन जो कि आपने देख लिया। और एक लेबल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है लेंथ कन्वर्टर, जैसा कि सर ने दिखाया हुआ था। उसके बाद इसकी CS फाइल में अगर मैं जाऊँ तो ये CS फाइल है, इसको आप देख लें। नेमिंग कन्वेंशन अगर आप बिल्कुल मेरी ही यूज़ करेंगे तो बिल्कुल एज़ इट इज़, सिर्फ आपका और मेरा क्या चेंज हो रहा होगा, जो आपने अपना नाम रखा होगा यहाँ पे वो चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। बाकी नेमिंग कन्वेंशन पहले मेरी ही रख के जैसे मैंने रखी है पूरी इस वीडियो बना लें, असाइनमेंट बना लें। बनाने के बाद अपना प्रोजेक्ट रन कर लें। उसके बाद आप नेम शेम चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। ये कोड मैं आपके सामने सारा करता जा रहा हूँ। समझा भी मैं सकता हूँ, इसको बनाया है तो समझा भी सकता हूँ। थोड़ी सी मैं देता हूँ आपको इसकी ब्रीफ, पहले देख लें एक बार। अच्छा, ये एक बात याद है, एनमरेशन मैंने रखी हुई है, ये शुरू में आता हूँ मैं समझाने के लिए तो फिर बताता हूँ ये क्या है। और ये मैंने कन्वर्जन रखी हुई है, लेंथ कन्वर्टर रखे हुए हैं, मतलब कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स को इंचेस में, मीटर को सेंटीमीटर में, सो ऑन, यार्ड्स में, जो भी है। और इसी तरह से ये टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की क्लास रखी हुई है मैंने। इसको आप वो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस, केल्विन, वो सारी रिटर्न यहाँ पे आ रही है। और ये थी जी क्लास। अगर मैं अब शुरू में जाऊँ, कोड आपको दिखा लाया हूँ मैं इसीलिए। तो सबसे पहले मेन विंडो है, पब्लिक और इनिशियलाइज कंपोनेंट। इसके अंदर जो आपने काम करना होता है, जैसे पेज लोड हो तो वो चीज़ें हम यहाँ पे रख लेते होते हैं। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट रखा और इनिशियलाइज कम्बो बॉक्स रखा। आपको पता है जब पेज लोड होता है तो उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं लेंथ वाली। इनिशियलाइज कम्बो बॉक्सेस के अंदर जाके मैंने उसे एनमरेशंस दी हुई हैं। वो कैसे दी हुई हैं कि अगर सिलेक्ट वन हो तो एनमरेशन में आपको दिखा के लाया था, तो उसको फिल कर दे उस कम्बो बॉक्स को किससे, लेंथ वाले यूनिट से। अगर आपने सेलेक्ट रेडियो बटन पे क्लिक किया है तो उसको फिल कर दे टेम्परेचर वाले कम्बो बॉक्स से। बटन कन्वर्ट वाला आपके सामने एक बटन था, बटन कन्वर्ट। तो अगर बंदा वैसे ही कन्वर्ट का बटन पे क्लिक कर देता है, मतलब बगैर लिखे हुए, जैसे मैं आपको दिखा के लाया हूँ, तो मैसेज शो होता है प्लीज़ एंटर दी लेंथ। और अगर वो यूनिट नहीं सिलेक्ट करता, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम्बो बॉक्स है, तो फिर भी बहरहाल मैंने लिख दिया है। और इसके बाद कन्वर्टर है, मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगर वो नहीं उठाता, मतलब क्लिक करता टेम्परेचर पे, यूनिट पे, तो उसका दिखाया हुआ मैंने, फिर उसका रिज़ल्ट शो करवाया हुआ है मैंने। और इसी तरह से प्राइवेट बटन कैंसिल के ऊपर मैंने सारी वैल्यू कैंसिल करवा दी हैं जो नज़र आ रही होती थी, एम्प्टी करवा दिया है।
ये रिज़ल्ट का फंक्शन जो मैं कॉल कर रहा हूँ ये वो है। और ये मेमोरेशन जो मैंने आपको दिखाई थी ये कन्वर्जन की क्लासेस हैं, केसेस के अंदर रखी हुई हैं। इंचेस है तो फीट है, तो फिर अगर आ जाए आपने सेलेक्ट कर लिया तो कैसे दिखाना है, मीटर सेलेक्ट कर लिया तो कैसे दिखाना है। और आखिर में सर्दी बहुत है जी यहाँ पे। और आखिर में जो चीज़ आपको समझानी है कि आपने ये 2 क्लासेस और इसका जिफ बनाना है। मतलब जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर लें और उसके बाद फिर आपने अपना इमेज कन्वर्टर, वो जो जिफ कन्वर्टर होता है, जिफ बनाता है, वो आपने स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने सर को ये करके दिखाना है कि जब आप खाली है इस पर क्लिक करें तो ये आपको कहे प्लीज़ इंटर दी लेंथ। अगर हो गया फिर यहाँ पे आपने लास्ट 2 डिजिट आपने बताने हैं। बिल फर्ज मेरे 23 हैं लास्ट 2 डिजिट। कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, वो लिखेगा 23 मीटर इज़ इक्वल टू इतना। अगर आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर फ़ारेनहाइट पे क्लिक करते हैं, कन्वर्ट पे क्लिक करना, 23 सेल्सियस इक्वल टू इतने। ये आपने जिफ बना लेना है। एक आपकी जिफ बन चुकी है, क्लियर के बटन पे क्लिक करें तो ये क्लियर हो जाए। एक आपकी जिफ बन चुकी है। 2 फाइल्स आपको चाहिए सबमिट करने के लिए। 2 फाइल्स आपको चाहिए सबमिट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है, एक मेन विंडो डॉट एक्सएमएल और एक मेन विंडो डॉट एक्सएमएल डॉट सी एस। ये 2 फाइल्स और एक जिफ, ये तीनों आपने एक फ़ोल्डर में रख के जिप करके अपलोड कर देनी है जी। तो ये था जी हमारा प्रोजेक्ट। आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।